क्या भाई, और कितना काम करेगा? आज तो आराम कर ले, संडे है आज। अरे अनूप, आजा भाई। क्या यार, ये ऑफिस वाले आजकल जीने ही नहीं दे रहे। आ बैठ। भैया मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है? भैया वो कॉलेज खत्म हो गया है ना, तो एक आखिरी बार हम सब लड़कियों ने गेट टुगेदर पार्टी रखी है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। कॉलेज खत्म, बात खत्म। अरे जाने देना यार, पता नहीं फिर कब मिल पाएगी अपनी सहेलियों से। अच्छा ठीक है, जा, पर जल्दी आ जाना। जी भैया। थैंक यू अनूप भैया, बाय। जवान लड़की है यार, क्यों पीछे पड़ा रहता है उसके? थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है यार। परसों लड़के वाले आ रहे हैं वैसे भी इसे देखने। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही लड़का नजर में है या कोई ऑप्शन भी है? हमारी फैमिली में कोई ऑप्शन नहीं होता, एक सही बात होती है और वहीं बात खत्म हो जाती है। अगर किरण नहीं मानी तो उसे मानना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या रे जानू, तुझसे शादी की बात कही थी मैंने, क्या सोचा तूने? मुझे नहीं करनी शादी, रास्ता छोड़। देख जल्दी से यहाँ बोल दे, समझी क्या? नहीं तो तेरे भाई को जहन्नुम पहुंचा दूंगा मैं। कल तक का टाइम है तेरे पास, चल निकल जा। किरण, किरण। क्या हुआ भैया? तू सहेलियों से मिलने गई थी या उस गुंडे से मिलने गई थी? नहीं भैया, वो मैं। झूठ बोलती है, बस बहुत हुआ तेरा। परसों नरेश अपने मम्मी पापा के साथ आ रहा है, उसी दिन तेरी एंगेजमेंट करके अगले महीने तेरी शादी कर दूंगा, समझी? भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं है। भैया आप गलत समझ रहे हैं, और प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे एमबीए करना है भैया, प्लीज। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब जो करना अपने घर जाकर करना। ठीक है, आपको जो समझना है आप समझिए, पर मैं ये शादी नहीं करने वाली, ये तय है। हेलो नरेश, किरण बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बाय। किरण, मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है, प्लीज आप लोग मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। नाम क्या है और उम्र कितनी है? किरण नाम है उसका, उम्र 21 साल है। कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं। कब से नहीं आई है घर में? और दोस्तों के यहाँ चेक किया? सुबह से नहीं है मैडम, और हमने उसके सभी दोस्तों से बात कर ली है मैडम, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आज रात तक का इंतजार करो। क्या है कि इस उम्र में जवान बच्चे ऐसा कर जाते हैं। अगर वापस नहीं आई तो 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिख लेंगे, मतलब कल सुबह आना। मगर मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है और आप? अरे बाबा, गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही लिखा जाता है। अभी जाइए, कल आना। रुको कामिनी, रिपोर्ट लिखो। सर अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। मैं सब सुन चुका हूँ, 24 घंटे से घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लड़की के साथ बहुत कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर राठौड़ कुछ भी कर सकता है, एक लड़की को हल्के में नहीं ले सकता। केस दर्ज करो, समझी? जी सर। बोलो। लड़की के फोटो सभी पेट्रोलिंग जीप में सर्कुलेट करो, और सूरज और किरण की सीढ़ियां निकलवाओ जल्दी। आप बहुत फास्ट है सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? अपना तो ऐसा ही है। सर पेट्रोलिंग व्हीकल से किरण की रिपोर्ट नेगेटिव है। सूरज और किरण के सीडीआर से कोई हेल्प नहीं मिली है। 2-3 जगह कॉल किया है मैंने, सब नॉर्मल है। 35 घंटे हो चुके हैं, किरण का कोई पता नहीं है। लेट्स गो होम कामिनी। सूरज जी कैसे हैं आप? किरण मिल गई? कहाँ है वो? सॉरी सूरज जी, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। कुछ सवाल जवाब करने थे। तलवार बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ से ली थी? सर आप मेरी बहन के बारे में पूछताछ करने आए हैं या तलवार के बारे में जानने आए हैं? पॉइंट।
आपने बताया कि आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था। वापिस रिपीट कर दीजिए बस। एक्चुअली किरण को लड़के वाले देखने आने वाले थे। इसी बीच मैंने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया था और उसी गुस्से में मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए थे। 2 ही थप्पड़ मारे थे या जान से ही मार दिया था? ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? किरण बहन है मेरी। डोंट माइंड, शक करना पेशा है हमारा। बाय द वे, वो लड़का कौन था जिसके साथ किरण बात कर रही थी? हाय, आई एम अभिमन्यु और ये इंटरेस्टिंग। लेट्स कैच हिम कमिंग। स्टेट चैंपियन हूं रेस में, ऐसे समझे क्या? बोल भोले, बोल तूने क्या किया? सर मुझे तो जब से पता चला कि किरण नहीं मिल रही है तब से मैं भी परेशान हूं। मुझे मार्केट में कुछ लोगों ने किरण के साथ देख लिया था। मुझे लगा कि आप मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए मैं डर के भागा था साहब। ओह, तो तू डर के भागा था। मतलब किरण की गुमशुदगी के पीछे तेरा हाथ नहीं है। ठीक है, जा, पर शहर छोड़कर कहीं मत जाना और जब बुलाऊं दौड़े चले आना। कोई शक? जी सर। थैंक यू सर। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ नहीं, सच बोल रहा था। आपको कैसे पता सर? बिकॉज सीनियर इंस्पेक्टर राठौड़ तुम्हारा बॉस है और बॉस हमेशा सही होता है। पॉइंट सर, पर अब क्या करें? ये भी पॉइंट है। तुम एक काम करो, सूरज के घर के आसपास जिस भी गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सबकी डिटेल्स निकालो। वो घर से कब निकली और कहां गई। आई होप लीड मिलेगी। ओके सर। सर, कुछ फुटेज हाथ लगी है। किरण रात 10 बजे ही अपने घर रामनगर से निकलकर सुंदरनगर पहुंची थी और वहां से उसने जिस गली में एंट्री ली थी उस गली से 3 रास्ते आगे निकलते हैं और उन तीनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा है जिनमें किरण की कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब सर, किरण गली नंबर 1 में ही कहीं है। गुड वर्क कामिनी। थैंक यू सर। सूरज को कॉल लगाया जाए। हेलो सर, किरण का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर जल्द पता चल जाएगा। बट बाय एनी चांस आपका कोई जानकार सुंदरनगर में रहता है क्या? मेरा दोस्त अनूप रहता है। पर क्यों सर? प्रॉपर्टी के रेट पता करने थे। एनीवे, मैं कॉल करता हूं उसे। कामिनी, सूरज का दोस्त अनूप वहां रहता है, उसकी सीडीआर निकालो। हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप परेशान है कि किरण आखिर गई तो गई कहां? हम भी परेशान हैं। भाई बहन का झगड़ा हुआ, पर भाई कातिल नहीं है। जिसके चक्कर में झगड़ा हुआ उस गुंडे मवाली का भी इसमें कोई हाथ नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया? इंस्पेक्टर, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? क्यों मर्डर की बात कर रहे हैं? मेरी बहन मिसिंग है, उसका खून कोई क्यों करेगा? मुझे भी ऐसा लगता है ब्रदर, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारा मित्र अनूप और उसकी पत्नी शिखा खून कर सकते हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आपको कोई नहीं मिला तो हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि हमने किरण को मारा है? और क्यों मारेंगे हम उसे? क्या फायदा है हमारा इसमें? यस, अब तुमने पॉइंट की बात की। सबूत और फायदा। कामिनी, सबूत और फायदे पर रोशनी डाली जाए। बाबा, अंदर पधारिए। इन्हें पहचानते हैं क्या मिस्टर अनूप? ये है सबूत, लेकिन फायदा बताने की जिम्मेदारी आपकी। तो शुरू हो जाइए। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं सर, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमें ये तांत्रिक बाबा मिले। इन्होंने हमें एक
कुंवारी कन्या का लीवर शिखा को खिलाने के लिए कहा। उस टोटके से संतान की प्राप्ति होना संभव था। हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चे की तड़प ने हमें खोखला कर दिया था। हम लोग इसी कश्मकश से गुजर रहे थे कि अचानक किरण हमारे घर आ गई। वो मुझसे चाहती थी कि मैं सूरज को समझाऊं कि वो उसे MBA करने दे, लेकिन उसके यूं अचानक आने से हमें अपने काम के लिए वही शिकार महसूस होने लगी। इसलिए हमने उसे मारकर उसका लीवर निकाल लिया। लेकिन सर, हिम्मत नहीं हुई खाने की। फिर हमने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे नदी में बहा दिया। साले कमीने, तूने मेरी बहन को मार डाला। भूल गया वो तेरी भी बहन थी। राखी बांधती थी तुझे वो। खुद को संभालो ब्रदर, छोड़ दो इसे। इनकी तो सेवा हम करेंगे राखी बांध कर। अब जेल में सड़ना तुम दोनों जिंदगी भर। ले जाओ इन्हें। आप घर जाइए, मैं बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करने के बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ। वाह सर, मान गए आपके दिमाग को। अपना तो ऐसा ही है। बट सर, एक सवाल है। अगर शिखा लिवर खा लेती तो क्या सच में वो प्रेग्नेंट हो जाती? क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो? लीवर खाने से कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? ये अंधविश्वास है। इसलिए विश्वास और अंधविश्वास को समझो और सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत।